अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस वक्त आप जिस इंसान की तस्वीर देख रहे हैं ये एक नहायत घटिया और कमीना इंसान है। जिस तरह की हरकतें ये कर रहा है, इस इंसान को मौजूदा दौर का फ़िरऔन ही कहा जा सकता है। इसके सामने 6-7 फुट की दूरी पर कुछ गरीब, मस्कीन और लाचार बच्चे खड़े हुए हैं और इस बदबख्त इंसान के सामने टेबल पर कुछ खाने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, जो ये उन बच्चों के हाथ में देने की बजाय उनकी तरफ ऐसे फेंक रहा है जैसे इंसान कुत्तों को हड्डियां फेंकता है। यही हाल इस वक्त हमारे मुल्क का भी है। हाकिम वक्त वज़ीर आज़म और उसकी 13 जमातों की काबीना, ये सब भी अवाम के साथ कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। जुल्म व जबर की इंतहा हो गई है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान पहले भी कहीं ना कहीं से मांग कर खाना खाता था और आज भी वो मांग कर ही खाना खा रहा है। बेशक खिलाने वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, लेकिन उसका वसीला कोई ना कोई इंसान बनता है। मगर ऐसे हालात जो आजकल हैं, मैं कसम खाता हूँ उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में हमारी जान है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका बेचारा बुरी तरह से फंस चुका है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी इन इंसानों के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, और अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी पल्ले पड़ जाए तो नतीजा माँ सिवाय तकलीफ़ के और कुछ भी नहीं रह जाता। पता नहीं कब हमारी इन जालिम हुक्मरानों से जान छूटेगी। अल्लाह हर उस हुक्मरान को निस्तो नाबूद करे जो अपनी आवाम को कमतर और ख़ुद को बालातर समझता है। आमीन। मैं यहाँ पर यह भी दुआ गो हूँ कि ए अल्लाह, तू अपने गज़ब से हमें ना मार, अपने अजाब के ज़रिए हमें हलाक ना कर और ऐसे बुरे वक्त के आने से पहले हमें बख्श दे। गरीब को रोटी खुद ही दिया कर मौला, तेरे बंदे बड़ा जलील करते हैं। परिंदों को दाना डालो तो वो शोर मचाकर सबको बुलाते हैं और फिर सब मिलकर खाते हैं। उनको ज़्यादा का हिर्स नहीं होता, वो अपना हिस्सा खाते हैं, लड़ते नहीं हैं, जितना ज़रूरत होता है खाते हैं और उड़ जाते हैं। उनको पता है रब ने जो उनके लिए लिखा है वो उनको उन तक पहुंचा ही देगा। अगले दिन फिर इसी तरह वो अपने हिस्से का रिज़्क़ तलाश करते हैं। उनको पता होता है कि रब आज भी जो हमारे हिस्से में लिख देगा वो कोई उनसे नहीं छीन सकता। अगर इंसान की बात की जाए तो हम इंसानों का बस चले तो दूसरों की सारी खुशियाँ अपनी नज़रों से ही खा जाएं। मिलकर बांट कर खाने से तो इंसानों को लगता है कि उनका हिस्सा कम हो जाएगा। हम अपने हिस्से को छोड़कर दूसरों को हिस्सों पर ज़्यादा नज़रें रखते हैं। हमें दूसरों को खुश होता देखकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और दूसरों की चीज़ें हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमें लगता है हम अल्लाह से ज़्यादा अच्छा अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं। हमें हमेशा रब की दी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, अपनी पसंद ज़्यादा अच्छी लगती है। हमें लगता है हम रब के फ़ैसले से अच्छा फ़ैसला कर सकते हैं। नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला, नाउज़ बिल्ला। इसलिए हमारी ज़िंदगियां हमारे अपने हाथों से ही तबाह हो जाती हैं। अगर हमारे मुल्क का नौजवान आज 70 साल बाद भी गोरे के मुल्क में जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ मुआश के बेहतर और वसी ज़राए हैं, वहाँ कमाना आसान है, वहाँ कानून एक आम आदमी और वज़ीर आज़म के लिए यकसा है, तो फिर जश्न आज़ादी कहाँ गई? इस्लाम का नाम लिए बग़ैर भी बरतानिया में बहुत से इस्लामी कवानीन नाफिज हैं, तो फिर मुल्क से गोरे को भगाने का क्या मकसद था? अगर मकसद इस्लाम का मुकम्मल नफाज था तो फिर वो भी पूरा नहीं हुआ, और अगर मकसद माशत की दुरुस्तगी थी तो वो ये मकसद भी पूरा नहीं हुआ। जिस दिन हमारा नौजवान बरतानिया की शहरियत मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान में रहने को तरजीह देगा, उस दिन हम हकीकी तौर पर आज़ाद होंगे। वरना झंडियाँ, जज्बाती नारे और तराने तो हम 75 साल से कर ही रहे हैं, और नतीजा ये है कि हर कोई इस मुल्क को छोड़कर आज बरतानिया उस गोरे के पास जाना चाहता है जो हमारा पुराना हुक्मरान है और हम पर जुल्म व सितम करता रहा है। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली भी मज़ीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इमरान अमीन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।